नमस्कार। हिमाचल हेडलाइन न्यूज में आपका स्वागत है। हेडलाइन के लिए रविंदर शर्मा की रिपोर्ट। आज शुक्रवार दोपहर नूरपुर की पंचायत जास के अंतर्गत आने वाले गांव मछली भवन में गौशालाओं में आगजनी के कारण स्थानीय लोगों की 5 गौशालाएं जलकर राख हो गई। इन गौशालाओं में 7 पशु बांधे हुए थे। आग की चपेट में आने के कारण एक गर्भवती गाय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 पशुओं जिनमें 4 गाय, 1 बैल और 2 भैंसें बंधी थी। इनमें से 6 पशुओं को स्थानीय निवासियों और पशु मालिकों ने बड़ी मशक्कत से सुरक्षित निकाल लिया है, लेकिन एक गर्भवती गाय को आग ज्यादा होने के कारण बचाया नहीं जा सका है और वह गौशाला के अंदर ही आग की चपेट में आने से मौत का ग्रास बन गई। इस हादसे में एक स्थानीय निवासी तरसेम सिंह की पीठ और कंधे आग की चपेट में आने के कारण वह घायल हुआ है। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना जास स्थित अग्निशमन केंद्र के अधिकारियों को मोबाइल द्वारा दी। इस पर तुरंत अग्निशमन केंद्र के कर्मचारियों ने पानी की बौछार कर करीब 2 घंटे कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। नूरपुर के प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम अनिल भारद्वाज भी मौके पर पहुंचे और जिन गोवंश मालिकों का नुकसान हुआ है उन 5 लोगों को 5-5 हजार रुपए की अनुदान राशि मौके पर ही प्रदान की गई। इस हादसे में जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन्होंने गेहूं की फसल काटकर गेहूं का भूसा जो जमा किया था वह जलकर राख हो गया तथा अपनी मेहनत मजदूरी से जो गौशालाएं उन्होंने बना रखी थी वह भी जलकर राख हो गई। प्रभावित लोगों ने प्रशासन व सरकार से उनको हुआ नुकसान के लिए उचित मुआवजा राशि देने की गुहार लगाई है, जिससे वह गरीब लोग अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण से ही से कर पाए। जिन भी लोगों का नुकसान हुआ है वह सभी लोग मेहनत मजदूरी करके ही अपनी गुजर बसर करते हैं। इस हादसे के मौके पर पहुंचे नूरपुर के एसडीएम अनिल भारद्वाज ने आश्वासन दिया है कि इन लोगों को उचित मुआवजा राशि प्रशासन और सरकार की तरफ से दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी इन लोगों को जो फौरी तौर राहत पर जो अनुदान राशि दी जानी थी वो 5-5 हजार रुपये उनको दी गई है। अलबत्ता इनको शीघ्र ही इनकी गौशालाओं और पशुओं का जो नुकसान हुआ है, चारे का जो नुकसान हुआ है, उनकी भरपाई के लिए सरकार और प्रशासन अग्रसर होकर इस पर कार्रवाई करेगा। सर, हमारी गौशाला जल गई, उसमें 2 भैंसें थी, सारा भूसा जल गया, गाय भी थी ये साथ में। इसलिए कृपा करके हम ना दिहाड़ी लगा के पूरा पाते हैं और थोड़ा सा दूध बेच के पूरा पाते हैं। छोटे बच्चों को भी काम पे लगाते हैं, तभी स्कूल की फीस भर पाते हैं। इसलिए कृपया हमें गौशाला बना दी जाए। हमारा सारा घास भी जल गया और साल में डालने वाला घास था वो सारा जल गया, और हमारे और गाय के शेड भी जल गए और एक गाय हमारी ख़त्म भी हो गई आग में जलकर। तो हम चाहते हैं कि हमें आर्थिक सहायता मिले। काफ़ी लोगों ने मिलकर मदद की, लेकिन आग नहीं बुझा पाई। इसके बाद एनडीआरएफ भी आई और फायर ब्रिगेड को बुलाया, लेकिन तब आग पर काबू पाया गया। उसके बाद एसडीएम साहब आए, उन्होंने मौके और फौरन राहत दी। एक गौशाला को 5-5 हजार रुपये दिए और जो गरीब आदमी की गौशाला थी ना, मेहनत मजदूरी करके लोगों का भूसा खेती काट करके भूसा इकट्ठा किया था। इससे पूरा साल भर पशुओं का खाना खिलाते थे, उसकी दूध बेचकर अपना रोटी बसर गुजारा चलता था। कारण के बारे में तो कोई विशेष जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई कि आग किस तरह से फैली है। तो कोई बता रहे हैं कि सुबह जैसे लोग घास वगैरह जलाते हैं साइड में, उस तरह किसी ने जलाया होगा और वो आग रह गई, वो पूरी तरह से बुझी नहीं थी, जिसके चलते धीरे धीरे फैलते फैलते वो इस पूरी जो यहाँ गौशालाएँ थी, 5 गौशालाएँ थी, 5 ख़त्म हो गई। आपके सामने ये सब सुहा हो गया। और ये जो भूसा वगैरह ये रखा था तो इसने एकदम से आग जो है वो पकड़ ली। नुकसान काफ़ी हुआ है। एक बताया जा रहा है कि एक गौवंश भी इसमें उसको निकाल नहीं पाए, क्योंकि आग इतनी ज़्यादा फैल गई थी कि उसको निकाल नहीं पाए। बाकी प्रशासन की तरफ से जो पीड़ित हैं उनको 5-5 हजार रुपये की जो फौरी राहत है वो दी जा रही है। वो अभी कुछ देर में हम दे देंगे। और आप देख रहे हैं कि एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस आग पर जो है वो काबू पा लिया है।